हेलो एवरीवन, मैं विनीत मोर आपका स्वागत करता हूं मिशन क्लासेज के अंदर। तो कैसे हैं आप सभी। हम पढ़ रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए टारगेटेड स्टडी मैथ्स के लिए 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स के लिए। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन के बारे में, उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम उसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन बोल सकते हो या उनको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बोल सकते हो आप। इनके अंदर से भी पॉसिबिलिटी है आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएशन पूछा गया है 2 की पावर माइनस एक्स का। इतना इजी क्वेश्चन है, 2 से 5 सेकंड के अंदर आप सोल्व कर सकते हैं। दो तरीके बताऊंगा इसको सोल्व करने के। ऑप्शन टाइप से, ऑप्शन से कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, और डायरेक्ट फॉर्मूला वगैरह यूज करके। ये क्वेश्चन मैंने अपनी पिछली क्लास के अंदर भी करवाया था। 2 की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास। इतना इजी क्वेश्चन है, सोल्व कीजिए भी। 2 की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव 2 की पावर माइनस एस लॉग 2 की पावर माइनस 1। 2 की पावर माइनस एक्स लॉग 1/2 क्या आ गया आपके पास, लॉग 1। ये आंसर आ गया। इतना इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर एक फॉर्मूला लगा है, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स लॉग ए यहाँ पर क्या आपके पास 2 की पावर माइनस 1। क्या आपके पास 2 की पावर माइनस 1 की पावर एक्स। बस ये है आपके पास ए। अब अगर आप ऑप्शन से जा रहे हैं, ऑप्शन से कैसे टैकल करेंगे। ये देखिए आपके पास ए की पावर एक्स में दिया हुआ क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है ए की पावर एक्स में। तो ये देखिए आंसर के अंदर ए की पावर एक्स कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर नहीं। ये ऑप्शन आपका डायरेक्ट ही कैंसिल आउट हो गया। अब इन दोनों के अंदर चेंज क्या है, 2 और 1/2। क्या है आपके पास 2 और 1/2। तो यहाँ पर देखिए 2 आएगा या 1/2 आएगा। 2 की पावर माइनस 1 है तो 1/2 आएगा आपका आंसर। ये हो गया। कितना आसान क्वेश्चन बन जाता है अगर आप ऑप्शन से जाते हैं। तो अगर आप पेपर कर रहे हैं तो पेपर के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन क्या दिए हुए हैं क्वेश्चन सोल्व करने से पहले, क्योंकि इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर आप पूरा क्वेश्चन निकालोगे उसके बाद आंसर चेक करोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। बट हमें पेपर के अंदर ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन सोल्व करना है और कम से कम समय के अंदर सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन आपके पास, y इक्वल टू ई की पावर अंडर रूट कोट एक्स का डेरिवेटिव पूछा। इतना इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। ई की पावर कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास, ई की पावर कोट एक्स क्या आएगा आपके पास, dy बाई अपन डी एक्स। ई की पावर कोट एक्स और ऊपर वाले का डेरिवेटिव जब हम करेंगे 1/2 अंडर रूट कोट एक्स। अंडर रूट कोट एक्स का डेरिवेटिव जब हम करेंगे 1/2 अंडर रूट कोट एक्स का जब हम डेरिवेटिव करेंगे माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया आपके पास, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर को अंडर रूट कोट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट कोट एक्स। इतना इजी क्वेश्चन था, इतना इजी। क्या लगा इसके अंदर, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स और एक्स का डेरिवेटिव हम करेंगे। ये सेम टू सेम लिखा गया, ई की पावर कोट एक्स ई की पावर अंडर रूट कोट एक्स, ऐसे कैसे लिखा गया। अब अंडर रूट कोट एक्स को हम क्या करें, अंडर रूट एक्स के डेरिवेटिव के लिए मैंने पिछली क्लास के अंदर भी बताया था। अंडर रूट एक्स का जब हम डेरिवेटिव करते हैं डायरेक्ट 1/2 अंडर रूट एक्स लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 1/2 अंडर रूट एक्स और फिर एक्स का करते हैं डेरिवेटिव। तो यहाँ पर 1/2 अंडर रूट कोट एक्स लिख दिया। अंडर रूट के अंदर जो भी है डायरेक्ट 1/2 अंडर रूट के अंदर लिख दीजिए। और इसके अंदर वाले का डेरिवेटिव कोट एक्स का डेरिवेटिव भी लिखवाया हुआ मैंने, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ से आया, आप पिछली क्लास देखिए, उसके अंदर मैंने सब बताया हुआ। इतना इजी क्वेश्चन हो जाता है, उसके बाद आपका बिल्कुल 2 से 5 सेकंड के अंदर ही आपने सोल्व कर दिया है। अब मैं इसको बताता हूँ कि ऑप्शन से कैसे अप्रोच करेंगे। ऑप्शन से अप्रोच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो आपको पता ही है। ई की पावर अंडर रूट कोट एक्स हर जगह होना चाहिए, की पावर अंडर रूट कोट एक्स इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी है। नेक्स्ट जब हम प्रोसेस इसके अंदर करेंगे, क्या आ गया आपके पास 1/2 अंडर रूट कोट एक्स। 1/2 अंडर रूट कोट एक्स इसके अंदर नहीं है, ये आपका कैंसिल आउट होगा। इन दो के अंदर चेक करना है। इन दो के अंदर अब क्या प्रॉब्लम है, कोट एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर नहीं किया हुआ, यहाँ पर किया हुआ, ये आपका आंसर आ गया। अगर आप ऑप्शन से भी चलते हैं, ऑप्शन से भी चलते हैं, आप माइंड के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बिल्कुल 2 से 5 सेकंड में मैंने तरीका आपको बता दिया। ई की पावर अंडर रूट कोट एक्स है, तो ई की पावर अंडर रूट कोट एक्स का जब हम डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा आपके पास, ई की पावर अंडर रूट कोट एक्स ही आएगा। और अंडर रूट कोट एक्स का जब हम करेंगे 1/2 अंडर रूट कोट एक्स आएगा। और कोट एक्स का जब हम डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर आएगा। इतना इजी क्वेश्चन है। आप ऑप्शन से जाइए, ऑप्शन से बिल्कुल 2 से 5 सेकंड में। इसके अंदर भी आपको टाइम 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल आपको मैंने बता दिया हर चीज़ का डेरिवेटिव कैसे निकलता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ, इनको आप साथ के साथ लिखते भी रहिए। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। कैसे सोल्व करेंगे इसको,
क्या दिया हुआ है, पहले अंदर वाले को सोल्व कर देते। टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। टेंजेंट इनवर्स ये तो सभी को पता है, 1 माइनस कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2। 1 प्लस कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अंदर बन गया, क्या बन गया अंदर, टेंजेंट स्क्वेयर एक्स बाई 2, और स्क्वेयर से ये कट जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाए। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स बाई 2, बचा क्या आपके पास, सिर्फ एक्स बाई 2। इसी का तो डेरिवेटिव करना है, इसी का डेरिवेटिव 1 बाई 2। इतना इजी क्वेश्चन है। इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे, इसका तो इजी है, एक्स का 1 1 बाई 2 1 बाई 2 आंसर आ गया आपका। देखिए इसको भी आपने 5 से 10 सेकंड के अंदर सोल्व कर दिया। अगर आपको ये पता होता 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2। मैं जो बता रहा हूँ आपको, इनको भी बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, इनको आप नोट डाउन करिए, रिवाइज करिए, इनको याद करिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं 1 माइनस कोस एक्स किसी और क्वेश्चन के अंदर भी आ सकती हैं, और उनको सोल्व करने के लिए आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। तो इनको भी लिख लीजिए, याद कर लीजिए। जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर कराऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मान के चलिए इनको, इन्हीं के अंदर भी आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आपकी अगर किस्मत अच्छी हुई तो इन्हीं के अंदर से ही आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आपका 1 नंबर गारंटीड से पक्का हो चुका है। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, डिफरेंशिएशन करना हमें एक्स स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स का। तो यहाँ पर u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या हम करेंगे, u सेम v का डेरिवेटिव जब हम करेंगे साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा पास, 2 साइन एक्स और कोस एक्स, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे ही लिखेंगे। इसका आंसर आ गया 2 साइन एक्स कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2x। आंसर आ गया आपका पास b। इतना इजी क्वेश्चन था। कितना टाइम लगा आपके पास, आपको बिल्कुल 2 से 5 सेकंड। इसके अंदर तो आपको टाइम ही नहीं लगा बिल्कुल भी। अगर आप ऑप्शन से अप्रोच करेंगे तो पहले आप डेरिवेटिव करिए, u इंटू वी जब हम करेंगे तो एक्स स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स है आपके पास, u इंटू वी लगाएंगे तो एक्स स्क्वेयर एज इट इज, और इसका करेंगे डेरिवेटिव साइन स्क्वेयर एक्स का क्या आएगा पास, 2 आगे आ जाएगा, साइन एक्स ऐसे का ऐसे ही लिखा जाए, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स लिखा गया। इसको हम लिख सकते हैं साइन 2x, एक्स स्क्वेयर साइन 2x कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, इसी के अंदर ही आपका आंसर हो गया। आपको कंप्लीट भी निकालने की जरूरत नहीं थी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो जाता है आपके पास अगर आप ऑप्शन से भी अप्रोच करते हैं। तो मेरा यही आपसे सजेशन है कि आप अगर क्वेश्चन पढ़े तो पूरा पढ़ें, ऑप्शन भी साथ में ही पढ़े, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या ऑप्शन के अंदर है। ठीक है भाई, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 5th क्वेश्चन के ऊपर। ये भी इजी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है अगर आप अच्छे से उसको करोगे तो, बिल्कुल ध्यान से। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स के बारे में हम जब पढ़ते हैं, टेंजेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट एक्स को क्या लिख देते हैं, 1 बाई कोस एक्स होता है। टेंजेंट एक्स को क्या होता है, साइन एक्स बाई कोस एक्स होता है। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स बाहर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, कोस एक्स एलसीएम आ गया, 1 प्लस साइन एक्स हो गया आपका। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, टेंजेंट इनवर्स एक्स ऐसा का ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स कर देंगे हम। साइन को अगर हम कोस में चेंज करना है तो पाई बाई 2 माइनस कर देते हैं, ऐसे ही नीचे भी कर देंगे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये क्यों किया, इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा ये क्यों किया। 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर ही मैंने बताया था, 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2 के लिए जब हम करेंगे तो आपके पास 1 बाई 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएंगी दोनों एंगल के अंदर, ये आ गया। नीचे जब हम करेंगे साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन x, यहाँ पर एंगल का और हाफ हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। एक पावर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो, बचा क्या आपके पास, कोस पाई साइन क्या बन गया आपके पास, टेंजेंट इनवर्स कोट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, क्या आ गया आपके पास, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब टेंजेंट को कोट में चेंज करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, मतलब कोट को टेंजेंट के अंदर चेंज करना है तो पाई बाई 2 से फिर से माइनस कर देते हैं, ये माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा के आपके पास ये, इसका डेरिवेटिव करना, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 1 बाई 2 1 बाई 2।
देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आपको क्या करना है, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स को क्या करना है, कन्वर्ट कर दीजिए साइन और कोस के अंदर। साइन और कोस के अंदर अगर आपने कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद आपका ये आ गया। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, मैंने बताया था कि जो पिछले क्वेश्चन में लिखवाया था, ये फॉर्मूले भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। 1 प्लस कोस एक्स का 1 माइनस साइन 1 माइनस कोस एक्स का, ये फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के अंदर मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल कि अगर डिफरेंशिएशन के अंदर क्वेश्चन आता पेपर के अंदर, तो 70 से 80% चांस होते हैं कि ये दोनों फॉर्मूले यूज हो जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले, इनको याद कर लीजिए कैसे निकलता है। मैंने आपको बताया पाई/2 माइनस कर देंगे तो ये आपके पास साइन कोस में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही नीचे कोस को साइन में चेंज कर दिया, पाई/2 माइनस एंगल कर देते हैं। तो ऊपर मैंने बताया था कि 2 कोस स्क्वायर पाई/4 माइनस x/2 एंगल का हाफ होता है। यहाँ पर एंगल का हाफ होगा तो पाई/2 का हाफ पाई/4, एक्स का हाफ x/2। ऐसे ही साइन 2x जब हम लिखते हैं तो साइन x 2 साइन x और कोस x लिखते हैं। यहाँ पर ये है एंगल, इसका हाफ कर देते हैं, क्या लिखते हैं 2 साइन x और कोस x। एंगल का हाफ कर दिया गया, यहाँ पर भी हाफ कर दिया। ये एंगल आपका, इसका हाफ करेंगे पाई/4 माइनस x/2, पाई/4 माइनस x/2, बस ये कैंसिल आउट हो गया आपका। कोस बाई साइन आ गया, कोट हो गया। कोट को जब हम करेंगे पाई/2 फिर से माइनस कर दें और टेंजेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आपके पास ये बचा, इसके अंदर इसका डेरिवेटिव करना आपको, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 1/2, बस आपका आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अभी इन चीज़ों को आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन के अंदर काम आती हैं जो मैंने बताया आपके पास 1 प्लस कोट एक्स और 1 माइनस कोट एक्स के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं 3/dx एक्स की पावर x। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला भी लिखवाया था, इसको कैसे सोल्व करेंगे। x की पावर x को ऐसे ही लिख देंगे, डेरिवेटिव करेंगे x को यहाँ पर लिख देंगे और log x का डेरिवेटिव करेंगे। x की पावर x डेरिवेटिव जब हम करेंगे u इंटू वे लगाएंगे, u सेम, v का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस x का डेरिवेटिव 1 और यहाँ पर आ गया log x, ये आपका आ गया 1। x की पावर x 1 प्लस log x कहाँ पर है ये देखिए, इसको ध्यान से, बिल्कुल ये आपका आंसर होगा। इतना इजी क्वेश्चन था। मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी के अंदर लिखवाया था। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि ये कहाँ से आया तो आप पिछली क्लास देखिए, मैं दोबारा से कह रहा हूँ पिछली क्लास को जरूर देखिए, उसमें डिफ्रेंशिएशन की जो पिछली क्लास है मेरी उसको जरूर देखिए, उसके अंदर बताया होगा कैसा। अगर u की पावर v में अगर डेरिवेटिव पूछा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x, u के आपका पास u एक फंक्शन है x का, v भी एक फंक्शन है x का, तो u की पावर 2 पावर में फंक्शन है, मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो क्या करते हैं हम, u की पावर v को ऐसे का ऐसे ही लिखा जाता है और डेरिवेटिव करेंगे हम, किसका डेरिवेटिव करेंगे, v इंटू लोग u का डेरिवेटिव करते हैं, v इंटू लोग u का डेरिवेटिव करते हैं। यही फॉर्मूला इसके अंदर यूज होना था। अब 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो गया तो आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, जो आपको फॉर्मूले बताए जाते हैं ना वो ऐसे नहीं बताए जाते, उनका यूज होता है, वो इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको याद कर लेना चाहिए आपको, नहीं तो आपको ही परेशानी होगी। अगर आपको जो मैं ज़्यादा फॉर्मूले भी नहीं लिखवाता, जो आपके पेपर के अंदर काम आ सकते हैं, क्वेश्चन के अंदर यूज होते हैं, वही क्वेश्चन लिखवाता हूँ। बेफालतू का कोई भी आपको फॉर्मूला नहीं लिखवाया जाएगा। जो फॉर्मूला लिखवाया जाएगा वही फॉर्मूला यूज होता है पेपर के अंदर भाई, बिल्कुल यूज होता है, ऐसे नहीं लिखवाया जाता वो फॉर्मूला। इसके अंदर अगर आपको ये फॉर्मूला पता था तो कितना टाइम लगा, बिल्कुल 2 सेकंड, बिल्कुल 2 सेकंड। अगर आप 2 सेकंड के अंदर कोई क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं तो आप 99% बच्चों से ऊपर हैं, आपका सिलेक्शन की गारंटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं 7th क्वेश्चन आपके पास। डेरिवेटिव करना अब साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का। साइन इनवर्स एक्स का मैंने डेरिवेटिव बताया था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का जब हम डेरिवेटिव करेंगे 2x, क्या आ गया आपके पास आंसर, कहाँ पर है 2x प्लस का, ये आपका आंसर हो गया 2x/√1 माइनस एक्स की 4। इतना इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। इसके अंदर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पता होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और एक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पर तो 2x हो जाएगा, 2x/1। इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है भाई। ऐसे कैसे ही क्वेश्चन मिलते हैं आपको पेपर के अंदर, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर। ठीक है,
पेपर एग्जामिनर इससे ज़्यादा मतलब कहाँ से क्वेश्चन लेके आएगा, हर क्वेश्चन हर टाइप मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन आपके पास, d/dx कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। अगर ये आपको पता हो तो एक फॉर्मूला होता है कोस 3x का, 4 cos³ x माइनस 3 cos x। बस यहाँ पर cos x सब्सटीट्यूट कर दीजिए, क्या आ गया आपके पास, डेरिवेटिव जब हम करेंगे कोस इनवर्स, इतना इजी हो जाएगा ये भी बिल्कुल। 4 cos³ x मतलब x को हम cos y सब्सटीट्यूट कर दिया तो क्या आ गया आपके पास, cos³ y माइनस 3 cos y। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, डेरिवेटिव जब हम करेंगे इसको हम क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स cos 3y, ये होगा कैंसल आउट। आपका बच्चा क्या आपके पास d/dx 3y, y की वैल्यू क्या थी आपके पास, यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दीजिए, y की वैल्यू आ गया आपके पास कोस इनवर्स x, तो d/dx इंटू 3 कोस इनवर्स x। कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव मैं नहीं बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए कि -3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया आपके पास। देखिए इसके अंदर भी क्या था, इसके अंदर भी सिर्फ एक फॉर्मूला भी पता होना चाहिए आपको। यही छोटी छोटी ट्रिक होती है क्वेश्चंस के अंदर, आपको पता होनी चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसा फॉर्मूला बनता है cos 3x का, cos x सब्सटीट्यूट कर दीजिए, cos x सब्सटीट्यूट कर दिया तो आपका cos 3x बन गया, ऐसे cos 3y बन गया। तो y की जगह पर अब वापस से हम सब्सटीट्यूट करेंगे क्योंकि डेरिवेटिव हमें निकालना है x की टर्म में, तो यहाँ पर भी वैल्यू फंक्शन किसकी टर्म में होना चाहिए, x वेरिएबल की टर्म में होना चाहिए। तो x वेरिएबल की टर्म में सब्सटीट्यूट करेंगे, कोस इधर आके इनवर्स हो जाएगा कोस इनवर्स x। कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको पता ही है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 था मल्टीप्लाई में, 3 मल्टीप्लाई में। ठीक है, अगर आपका यहाँ तक भी पहुँच जाए तो आपको देख लेना है कि 3y है, 3 4 इसके अंदर ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा। अब इन दोनों को देखना है, लिया क्या आपने कोस इनवर्स x, ये तो आपको यहाँ तक तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर भी आपको कोस इनवर्स x के बारे में पता है तो माइनस का साइन आना चाहिए, तो आपका आंसर ये डायरेक्ट यही हो गया। आपको ये 2 स्टेप भी करने की जरूरत नहीं अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं तो। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन भी इम्पोर्टेंट है भाई, ऑप्शन को जरूर देखिए। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है आपके पास, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है मैं बता देता हूँ। क्या करेंगे आप, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, वाई स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, साइन x प्लस वाई। अब डेरिवेटिव कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2y, और y का डेरिवेटिव 2y बाई dy/dx। इधर साइन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x cos x हो गया, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों को कॉमन ले लीजिए, 2y माइनस 1 इंटू dy/dx इज इक्वल टू कोस एक्स। आंसर क्या आ गया आपके पास, कोस एक्स अपॉन 2y माइनस 1, कोस एक्स अपॉन 2y माइनस 1, कोस एक्स अपॉन 2y माइनस 1, ये आपके पास आंसर आ गया। बिल्कुल इजी है। देखिए अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हैं तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स आएगा, तो ये ऑप्शन कट होगा, ये ऑप्शन कट होगा, इन दोनों के अंदर से चेक करना आपको। इन दो यहाँ तक आपका आंसर आ गया तो यही डायरेक्ट बता दिए 2y माइनस 1 ही आएगा, 2y माइनस 1 ही आएगा, ये आपका आंसर आ गया अगर आप ऑप्शन से जा रहे हैं। इतना इजी क्वेश्चन है भाई, मेरे साथ आप क्वेश्चन करिए, वह आपको शॉर्टकट भी बता देता हूँ। इसका मैंने बताया इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, स्क्वायर कर दीजिए और डेरिवेटिव कर दीजिए, इतना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल हद से ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो जाता है आपके पास। ये क्वेश्चन और देखिए भाई, ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे भी करवाया है आपको। डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे हम, dy/dx जब हम निकालेंगे, कोस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 कोस एक्स स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अब एंगल का भी डेरिवेटिव करते हैं हम, 2x, ये क्या आ गया आपके पास, 2 साइन एक्स कोस एक्स को हम लिखते हैं साइन 2x स्क्वायर इंटू 2x। देख लीजिए भी कहाँ पर है, एक स्टेप के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो गया। मैक्सिमम आपको दूसरा स्टेप लगा क्योंकि साइन एक्स कोस एक्स को साइन 2x लिख दिया, एक्स है, इसको मन के अंदर करोगे तो सिर्फ एक स्टेप के अंदर आपका क्वेश्चन सोल्व। इतने इजी क्वेश्चन है, ये नहीं है, ये था सॉरी, -2x साइन 2x स्क्वायर, ये आपका आंसर है। इतने इजी क्वेश्चन सर आपके बन जाते हैं अगर आपको इन फॉर्मूलाज को पढ़ते हो। फॉर्मूलाज इनका डेरिवेटिव कैसे होता है मैंने आपको बताया भी, प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर भी आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं 11th क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। 11th क्वेश्चन क्या आपके पास, y इक्वल टू साइन इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो सबसे मोस्ट ऐसे भी क्वेश्चन आपको ये टाइप
भी इम्पोर्टेंट अभी ऐसे कैसे सोल्व करेंगे इन टाइप को मैं बता देता हूँ आपको। इसके अंदर आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, पी बी पी अपॉन एच एच बी। मतलब साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा के लिए बेस बाई हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाई बेस। तो आपके पास ये क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू x, बेस की वैल्यू 1। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, ये हाइपोटेन्यूज आ गया आपके पास। अब इसी को साइन के अंदर चेंज कर दीजिए। कैसे चेंज करेंगे, y इक्वल टू साइन इंटू साइन इनवर्स। साइन के अंदर जब हम लिखेंगे, साइन को क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर x, हाइपोटेन्यूज x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन x। इसका तो डेरिवेटिव आप कर ही सकते हो, इतना इजी डेरिवेटिव होएगा इसका। नीचे क्या करेंगे, u बाई वी लगाएंगे, नीचे का स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको एलसीएम लेंगे तो इस ये इधर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा। एलसीएम लेंगे जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कहाँ पर है, सिर्फ इसके अंदर है। इसको सोल्व भी करके देख लेते हैं, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। इसको सोल्व करके भी देख लेते हैं, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई क्या आएगी, स्क्वायर हट जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतना ईजी क्वेश्चन था भाई। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आपको ऐसे ही सोल्व करना है। ये शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिए या इसको तरीका मान लीजिए, इसी को रूल मान लीजिए, ऐसे ही सोल्व होंगे क्वेश्चन आपके। ये इंपॉर्टेंट है भाई, साइन थीटा को परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा को बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट थीटा को परपेंडिकुलर बाय बेस, कोट थीटा को बेस बाय, देखो ये उल्टा हो जाएगा, साइन यहाँ पर आता है, कोस यहाँ पर आता है, टेंजेंट यहाँ पर आता है, यहाँ से उल्टा हो जाता है, कोट यहाँ पर आता है, सीकेंट यहाँ पर आता है और कोसिकेंट यहाँ पर आता है। ठीक है, इतना इजी हो जाएगा आपको, बिल्कुल हद से ज्यादा इजी। कोट एक्स को जब हम करेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, सिकेंट एक्स का हाइपोटेन्यूज बाय बेस, कोसिकेंट एक्स का हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन आपके पास, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई। मैंने बताया था ऐसा क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, x विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव हमें करना है। इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे 2y dy अपॉन dx हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। इसको इधर लेके आएंगे 2y माइनस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2y माइनस 1। ये आपका आंसर आ गया। ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। अगर यहाँ पर 2y ही आ गया तो आप डायरेक्ट देख लीजिए, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, इतना इजी क्वेश्चन आपका बन गया, इतना जल्दी से जल्दी सोल्व हो गया। तरीका मैंने बता दिया, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना, बस डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव हम करेंगे dy बाई अपन dx आ जाएगा यहाँ पर भी, और इसको कॉमन लेंगे, जब यहाँ पर प्लस का 1 था यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा,2y dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1। यहाँ पर 2y माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1। ये इतना इजी क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल हद से ज़्यादा इजी क्वेश्चन। अरे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको पेपर के अंदर। ठीक है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, आपको पेपर की सिलेक्शन की गारंटी मेरी है। आपके पास डी अपॉन डी एक्स कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इसको सोल्व कैसे करेंगे, इतना इजी क्वेश्चन बन जाएगा भैया। भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक यूज होगी इसके अंदर। क्या ट्रिक यूज होगी, एक्स की जगह पर हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, टेंजेंट थीटा। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, टेंजेंट थीटा। सब्स्टिट्यूट कीजिए 1 माइनस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट थीटा। इसका क्या लिखते हैं हम, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा। क्या लिखते हैं हम, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो क्या कर देंगे, कोट में चेंज करने के लिए पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस थीटा। ये आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या आपके पास, ये
डेरिवेटिव जब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कम कर रहे हैं तो आपके पास आ गया π/4 प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए भाई। थीटा की वैल्यू क्यों सब्स्टिट्यूट करनी, मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि वेरिएबल आपका एक्स के अंदर है तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी आपके पास, टेंजेंट इनवर्स एक्स। क्या आ गया आपके पास, टेंजेंट इनवर्स एक्स। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए टेंजेंट इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना इजी क्वेश्चन होगा अभी आपके पास, हद से ज़्यादा इजी क्वेश्चन होगा। ट्रिक क्या लगी, टेंजेंट थीटा पुट करते ही टेंजेंट π/4 माइनस थीटा। अगर ये यहाँ तक आप पहुँच गए तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा। टेंजेंट को कोट के अंदर चेंज करिए, कोट से कोट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, टेंजेंट इनवर्स एक्स, आपका ये आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट हम चलते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। x इक्वल टू ए कोस क्यूब, वाई इक्वल टू बी साइन क्यूब। डेरिवेटिव पूछा है, मैंने ऐसे क्वेश्चन के बारे में भी आपको बताया है। क्या करेंगे, डी एक्स को डी थीटा के विद एक्स को थीटा के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो क्या आ गया आपके पास 3a कोस स्क्वायर थीटा और कोस का एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। विद रिस्पेक्ट टू जब हम y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे क्या आ गया आपके पास 3b साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का कोस थीटा। डी वाई अपॉन डी एक्स करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए तो डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। करिए भाई, देखो माइनस का साइन है, माइनस का साइन किस किस के अंदर है, ये कैंसिल आउट हो गया आपका, माइनस का साइन इन दोनों के अंदर है। अब डी वाई ऊपर लेके आएंगे तो बी ऊपर आएगा, नीचे ए आएगा, ये भी कैंसिल आउट होगा, ये आपका आंसर आ गया। देखिए बिल्कुल जल्दी से जल्दी आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया 2 से 5 सेकंड के अंदर। इसको भी सोल्व करके देख लेते हैं। सब्सटीट्यूट करिए डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू 3b साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 3a कोस स्क्वायर एक्स माइनस का है और साइन एक्स, मतलब साइन, हाँ साइन थीटा के हैं यहाँ पर, क्या है थीटा, सॉरी भाई थीटा लिख लीजिए यहाँ पर, थीटा और थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा की पावर कैंसिल आउट होगी, साइन थीटा से साइन थीटा की पावर कैंसिल, 3 से 3 माइनस बी बाई ए टेंजेंट थीटा। ये देखिए भी आंसर यही आया आपका। इसकी बजाय आप यहाँ तक ही सोल्व करते और डायरेक्ट ही लिख देते, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स करना तो इसके डिवाइड बाई ये करना होगा, तो बी डिवाइडेड बाई ए आएगा, बी डिवाइडेड बाई ए आएगा तो ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस का साइन भी आएगा तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 15 क्वेश्चन। अरे फिर से यही क्वेश्चन आ गया, सोल्व कीजिए भाई। अब मैं इसके अंदर आपको नहीं बताऊंगा कैसे सोल्व होगा, चलिए फिर भी बता ही देता हूँ, मैं आपके लिए यही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स दिया हुआ भाई, टेंजेंट को हम लिखते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस x बाई 1, परपेंडिकुलर आपके पास x बाई बेस 1, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। हाइपोटेन्यूज ये आ गया आपके पास। सीकेंट एक्स को क्या लिखते हैं, यही p बाई पी से फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कैसे लिखेंगे, पी बी पी बी पी एच एच बी, ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई। सीकेंट के लिए आपके पास ये होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस। हाइपोटेन्यूज क्या आपके पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेस क्या आपके पास 1, तो आपके पास आ गया भाई सीकेंट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करना बच गया आपके पास, इसका डेरिवेटिव तो आप कर ही सकते हैं 1 बाई, इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे क्या आएगा आपके पास, ये क्या आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आंसर हो गया आपका, सॉरी ये आंसर हो गया आपका, नहीं अंडर रूट के अंदर ही है तो अंडर रूट के अंदर ही है तो यही आएगा, यही तो आंसर आपका, ठीक है। बताया मैंने ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, ऐसे ही लिखेंगे, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिए, जो बाहर है वही बना दीजिए, टेंजेंट को टेंजेंट, अब ये पता चल गया परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज क्या है, सीकेंट का फॉर्मूला लगा दिए, सीकेंट के अंदर क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस होता है, मैंने ये पिछले क्वेश्चन के अंदर भी बताया है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस को लिख लीजिए और बस सीकेंट से सीकेंट आउट हो जाएगा, ये बच गया, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, इतना इजी क्वेश्चन आपके पास बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ये भी वही क्वेश्चन है भाई, इसको भी खुद कीजिए, जल्दी से जल्दी सोल्व कीजिए।
PBPHHB। कोस क्या होता है आपके पास, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू 1 आ गई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, बेस की वैल्यू x आ गई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 1 आ गई। तो परपेंडिकुलर क्या आएगा आपके पास, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर आता है आपके पास। अब निकालना क्या, जो बाहर है वही बना दीजिए। कोट को हम क्या लिखते हैं, बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस क्या आपके पास x, परपेंडिकुलर क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंदर ये कोट इनवर्स हो जाएगा। ये सिर्फ ये बच गया, इसका डेरिवेटिव करना है अब आपको। x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या करेंगे, डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव तो मैंने पहले ही बताया, इसके अंदर आपको मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल भी। नीचे क्या है, नीचे का आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हो जाएगा तो पावर कट की स्क्वायर। इसको ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स को ऐसे ही लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर जब हम करेंगे डेरिवेटिव क्या आ गया आपके पास, -2x। इसका डेरिवेटिव क्या आ गया पास, -2x। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √ माइनस माइनस प्लस हो गया भाई 1 अब माइनस एक्स स्क्वायर। अब एलसीएम ले लीजिए, ये नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा तो नीचे पावर होगी 3/2। 1 + 1/2 क्या होता है, 1 + 1/2 होता है आपका 3/2। 1/2 नीचे और आएगी तो 1 की और 1/2 की मल्टीप्लाई होगी तो 3/2 हो जाएगा आपका। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इन दोनों के अंदर है, तो इसको कैसे सोल्व करें, इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर रूट और कैंसिल हो जाएगा। और इसको ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। ये आपके पास आंसर आ गया। ये सिर्फ कहाँ पर है, बी आंसर है, बी आंसर है भाई। 3 क्वेश्चन मैंने इस टाइप के करवा दिए। अब इसके अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। जो कोस के अंदर है उसको कोस के बारे में आपको पता होना चाहिए। कोस क्या लिखते हैं, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ये आपका बेस हो गया, नीचे हाइपोटेन्यूज 1 लेट कर लिया हमने, ठीक है। अब परपेंडिकुलर निकाल दीजिए और जो बाहर है उसी वही बना दीजिए, कोट ही बना दीजिए इसको, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये इसको सोल्व कीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन भी यूज करना है इसके अंदर। डेरिवेटिव कीजिए इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे हम, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो x³ का 3x² और y³ का 3y² इंटू dy/dx इक्वल टू 3a। अब xy है यहाँ पर, u इंटू वी लगेगा। x का डेरिवेटिव जब हम करेंगे 1, y को ऐसे ही कैसे ही लिखेंगे, 3a का वैसे ही कैसे लिखेंगे। जब y का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx लिखेंगे। dy/dx यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए, इसको अलग कर लीजिए। इसको अलग करोगे तो आपके पास क्या आएगा, क्या आएगा भाई, 3y²। इसको इधर लेके आए तो -3ax इंटू dy/dx। इधर आ गया आपके पास 3ay माइनस 3x²। ay माइनस x² और y² माइनस ax, ay माइनस x² और y² माइनस ax। 3 कॉमन आउट कर लीजिए सभी से, ay माइनस x², यहाँ से भी 3 कॉमन करेंगे, y माइनस ax इंटू dy/dx इज इक्वल टू दिस। इसको यहाँ पर नीचे लेके जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास आंसर आ गया। देखिए भाई कितने इजी क्वेश्चन आपके पास हो जाते हैं अगर आप इन तरीकों से क्वेश्चंस को निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो चुके हैं। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने इसके अंदर करवा दिया, इससे बाहर कोई टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा पेपर के अंदर। हर क्वेश्चन के अंदर जो मैंने ट्रिक लगाई है उसको ध्यान से आपको समझना है बिल्कुल। और कुछ फॉर्मूलेज भी साथ साथ ही लिखवाए हैं, उनको भी नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, उन्हीं के बेस पर आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।